गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल सा चैनल फिज़िक्स बाय नईम सर। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हम जो है अपनी सीरीज़ को जो है आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुँचे हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन हमने ख़त्म किया था। तो इंटीग्रेशन क्या है? ये जो है रिवर्स प्रोसेस है, जैसे डिफरेंशिएशन था। और डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स प्रोसेस है, या हम ये कह सकते हैं रेसिप्रोकल कह सकते हैं, तो वो क्या है? इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब इंटीग्रेशन जो है हम क्यों यूज़ करते हैं? इंटीग्रेशन को जो है हम अदर लैंग्वेज में समेशन भी कहते हैं। समेशन जो है हम इस तरह से यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है सम। कि सपोज़ हमारे पास जो है डिफरेंट वेलोसिटीज़ दी होंगी v1, v2, v3, ठीक है, इस तरह से v4, v5। अगर हमने इन सब का सम करना होता है तो हम जो है इन शॉर्ट में इसको लिखते हैं क्या? वी आई। तो आई जो है हमारा क्या होगा? 1 2 3 4। तो आई इक्वल टू 1 टू कहाँ तक? 5 तक। ठीक है, इस तरह से हम इसको जो है शॉर्ट में लिखते हैं और इसको सम करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभार हमारे पास जो है ग्राफिकल प्रॉब्लम आ जाती हैं। ठीक है, कि हमें कहता है कि सपोज़ किसी बॉडी ने जो है डिस्टेंस कवर किया है कुछ टाइम्स के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो है अगर इस तरह से ग्राफ आ जाता है, हम तो उसको कर लेते हैं सॉल्व। ठीक है, अगर सपोज़ इस तरह से ग्राफ आया, उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हमारे पास जो है कभी कभार इस तरह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि वहाँ पे जो है स्लोप जो है बन जाता है, इस तरह से बन जाता है। तो यहाँ पे जो है हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे जो है हमें एक छोटे छोटे स्ट्रिप्स लेने पड़ते हैं, फिर उसके बाद जो है उनकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ होता है। बिना इंटीग्रेशन के यहाँ पे जो है हमारा जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो इंटीग्रेशन है वो एक तरह का समीशन ही है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन क्या है वो हम समझेंगे, इसके फॉर्मूले समझेंगे। और जितना हमें जो है इंटीग्रेशन, तो बहुत मतलब एक बुक, बहुत बड़ी बुक है मैथ। अगर जिसका सब्जेक्ट मैथ्स होगा वो अगर देखेगा इंटीग्रेशन कितनी बड़ी एक्सरसाइज है और कितना एक चैप्टर शायद इंटीग्रेशन के ऊपर ही होगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा यूज़ होने वाला है फिज़िक्स के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन क्या है? एन इंटेग्रल कैलकुलस द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन इज गिवन। यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो है डिफरेंशियल फंक्शन जो है गिवन होगा। तो हमने क्या करना है? वी हैव रिक्वायर्ड फाइंड द फंक्शन। हमें क्या निकालना है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन जो है गिवन होगा, तो वी हैव टू रिक्वायर्ड फाइंड द फंक्शन। इंटीग्रेशन इज बेसिकली यूज फॉर समीशन, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। कहता है कि अगर आई जो है इंटीग्रेशन है ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो तब हम इसको लिखते कैसे हैं? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ। अब ये जो है ना, इस तरह से, ये जो है इंटीग्रेशन का साइन है, इसका ये जो एस जैसा है ना, इसका मतलब हो गया समीशन है। ठीक है, कि सम हमने करना है, सारे जो भी हमारे पास दिया होगा उसका सम करना है। अगर अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल पकड़ते हैं, उससे समझते हैं कि हम किस तरह से जो है इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ऑब्टेन द इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज पावर एन की अगर हमने विद रेस्पेक्ट टू एक्स निकालनी है, पहले हम देखेंगे इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, डी बाई डी एफ ऑफ एक्स रेज पावर एन प्लस वन की। तो इसकी जो है क्या होती है कि हम क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको आगे लेके आते हैं, एन प्लस वन और एक्स रेज पावर एन प्लस वन है। ठीक है, नहीं, एक्स रेज पावर एन माइनस वन करते हैं। फार्मूला हम लिखते हैं ना, एक्स रेज पावर एन विच इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज पावर एन माइनस वन लिखते हैं ना। अब यहाँ पे एन माइनस वन, जब वन माइनस वन और वन कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा एक्स रेज पावर एन। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या है? रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो अगर रिवर्स प्रोसेस है तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आया ना एन प्लस वन एक्स रेज पावर एन, इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? एक्स रेज पावर एन प्लस वन। जहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन की थी, तो ये रिवर्स इसका प्रोसेस हो गया है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये जो है एक्स रेज पावर एन प्लस वन, और ये कैसे जो है एक्स रेज पावर एन प्लस वन के बराबर आता है। ठीक है, तो क्योंकि हम क्या करेंगे, जो ये n प्लस वन है इसको बाहर लेके आ जाएंगे, और इंटीग्रेशन किसकी हो जाएगी यहाँ पे? एक्स रेज पावर n की। अब इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स रेज पावर n की? वो होती है एक्स रेज पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पे मैं आपको ये बता दूंगा कि एक्स रेज पावर एन, ठीक है, n+1 हम ये बाहर लेके आए ना, इंटीग्रेशन से बाहर लेके आए और इंटीग्रेशन हमने कर दी है एक्स रेज पावर n की, ठीक है। अब ये किसके बराबर होता है, तो n+1 हमने इसी तरह से लिखा, ठीक है, और इंटीग्रेशन जब हम करेंगे इसकी तो ये बन जाएगा हमारा क्या, एक्स रेज पावर n+1 अपान एक्स रेज पावर n+1, ये सॉरी एक्स रेज पावर n नहीं आएगा, एक्स रेज पावर यहाँ पे आ जाएगा n+1 सीधे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम n+1, ये जो n+1 और n+1 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा फाइनली एक्स रेज पावर n+1, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स रेज पावर n+, तो इंटीग्रेशन आ गई इसकी एक्स रेज पावर n की, एक्स रेज पावर n+1 अपान n+1, और n+1 और n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा एक्स रेज पावर n+1। कहता है द एबव फार्मूला होल्ड्स ऑल द वैल्यूज़ ऑफ n, मतलब ऑल द वैल्यूज़ ऑफ n का मतलब हो गया कि n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन -1 जो है नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, अगर हम -1 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स रेज पावर n dy/dx जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स, n की जगह लगाओ माइनस, तो ये बन जाएगा एक्स रेज पावर -1, तो -1 जो है इसको हम एक्स रेज पावर -1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/x भी लिख सकते हैं। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आ जाता है, नहीं पहले हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन जब हम करते हैं लॉग ऑफ ई रेज पावर एक्स, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला ऑलरेडी, वो किसके बराबर होता है 1/x, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस है डिफ्रेंसिएशन का, तो हम लिख सकते हैं कि 1/x इंटू dx किसके बराबर है, लॉग ऑफ ई रेज पावर एक्स। तो यहाँ से हमें प्रूव हो गया कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, डिफ्रेंसिएशन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ सम अदर फंक्शंस कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ वी नो द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वेरियस फंक्शन। तो अगर हमें जो है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो है पता होंगे फंक्शंस के, तो हम जो है इंटीग्रेशन उनका आसानी के साथ निकाल सकते हैं। मतलब कि जो हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूलेज पढ़े हैं वो अगर हमें पता है तो हम इंटीग्रेशन उनकी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ फ्यू बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन दिए हुए हैं, तो वो हम ज़रा पढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द फ्यू बेसिक फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट वन इज़ एक्स रेज पावर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर n डी ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू, जो हमने पीछे पढ़ लिया, एक्स रेज पावर n+1 अपान n+1 प्लस c। अब ये जो c है ये क्या है, ये जो है c है, ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमारे पास क्या नहीं होगा, जहाँ पे हमारे पास जो है लिमिट्स नहीं दी होंगी, ठीक है। लिमिट्स हमारे पास किस तरह से दी हुई होती है, यहाँ पे a और b होंगी, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगी, 5 होगी या यहाँ पे 2 होगी, हैं यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 3 होगी, इस तरह से जो है लिमिट अगर दी होंगी तो इसको हम कहते हैं क्या, ये आगे हमारी डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। और यहाँ जहाँ पे नहीं दी होगी इसको हम इनडेफिनेट कहते हैं, और इसके साथ जो है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस c लगता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, वो किसके बराबर होती है, वो जो है कॉस, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन क्या होती थी, साइन की कॉस होती थी, तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल है, तो दैट इज़ कॉस ऑफ एक्स प्लस सी भी साथ में लगेगा। और डिफ्रेंसिएशन जो है कॉस ऑफ एक्स की क्या आ जाएगी, माइनस साइन ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता है डिफ्रेंसिएशन जो है कॉस ऑफ एक्स की होती है। और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स इज साइन ऑफ एक्स प्लस सी, और डिफ्रेंसिएशन जो साइन एक्स की थी वो क्या थी, कॉस ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डी ऑफ एक्स जो है लॉग ऑफ ई रेज पावर एक्स प्लस सी, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन क्या थी 1/x। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज पावर एक्स, तो ये जो है सेम ई रेज पावर एक्स ही आती है, तो यहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन जो है ई रेज पावर एक्स की ई रेज पावर एक्स, तो यहाँ पे प्लस सी भी लगाना है, क्योंकि ये हमारी क्या है, कौन सी, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल के साथ प्लस सी लगता है, कांस्टेंट, सी इज़ फॉर कांस्टेंट। अब हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, हमने जो है इंटीग्रेशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो कहता है एक्स रेज पावर 11/2, एक्स रेज पावर 11/2 की जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसको आपने लिखा इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज पावर 11/2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओ, कौन सा, जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा, n+1 एक्स रेज पावर n+1 अपान n+1, वो वाला फॉर्मूला लगाओ। n हमारे पास है 11/2, तो यहाँ पे 11/2 + 1 किया, और अपान n+1 11/2 + 1, तो ये जो है कितना बनेगा 11, तो इतना सा मैथमेटिक तो आपको आता होगा, तो
तो 11/2 प्लस 1/1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 11, तो प्लस 2 हो गया, 11 12 13 13/2, तो यहाँ पे हमने लिखा 13/2 प्लस सी और 13/2। अब हम क्या करेंगे, जो ये 13/2 है इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ऊपर, तो 2/13 आ जाएगा, एक्स रेज पावर 13/2 प्लस सी। तो ये हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स रेज पावर -7। -7 है तो इसका मतलब क्या हो गया, तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, n+1 अपान एक्स रेज पावर n+1 अपान n+1। तो n है यहाँ पे -7 प्लस 1 अपान n+1 -7+1, तो डैट इज इक्वल टू -1/6। 7 में से 1 निकालेंगे तो बचे हमारा -6। तो एक्स रेज पावर ये जो है 7 में से 1 निकालेंगे -6 है, तो यहाँ पे जो है जब हम इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/6 इंटू एक्स रेज पावर -6 प्लस सी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स रेज पावर p/q। ठीक है, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे सिमिलरली सेम फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, एक्स रेज पावर p+1 अपान pq+1। ठीक है, तो यहाँ पे ये बन गया q प्लस p, इसको फिर से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p+q बनेगा ये अपान q। ठीक है, इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा q/p+1, तो ये जो है पावर इसकी सेम ऐसे ही आ जाएगी, प्लस सी आगे आ जाएगा। उसके बाद है हमारा इवालुएट क्वेश्चन नंबर 2, कहता है इवालुएट एक्स रेज पावर 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस 1/x। ठीक है, इसको यहाँ पे जो है अब हम अलग अलग करेंगे। ठीक है, कॉस एक्स की अलग करेंगे, इंटीग्रेशन इसकी अलग करेंगे। तो इंटीग्रेशन ये जो है हमारे पास क्या दिया है फंक्शन इंटीग्रल ऑफ एक्स, तो अब हम इसको अलग अलग करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे, फिर कॉस ऑफ एक्स की, फिर 1/x की। तो हमने लिखा इसको अलग अलग करके। ठीक है, अब हमें पता है एक्स पावर 2 की इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, वो जो है n+1 अपान n+1, दैट इज़ 2+1 अपान 2+। उसके बाद कॉस ऑफ एक्स की हमने ऊपर देख ली, दैट इज़ माइनस साइन ऑफ एक्स, तो वो भी हमने लिख लिया यहाँ पे, प्लस साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पे माइनस भी है साथ में, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस 1/x की क्या है लॉग ऑफ ई रेज पावर एक्स प्लस सी। तो अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, 2+1 हो गया एक्स रेज पावर 3 और 2+1 हो गया 3, माइनस साइन ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पे, प्लस लॉग ऑफ ई की रेज पावर एक्स प्लस सी। तो ये था आज का लेक्चर, होप आपको जो है ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और अगर वीडियो जो है पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।